दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार गौतम और हर बार अपने चैनल के माध्यम से मैं एक ऐसी सेलिब्रिटी से आपको मिलाने की कोशिश करता हूं जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खुलासा करने की कोशिश करते हैं। ऐसी सेलिब्रिटी से आज मैं मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे साथ अभिषेक गर्ग जी हैं, व्यापारी नेता हैं और इसके साथ साथ जो है एक सामाजिक व्यक्ति भी है जो शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोगों की समय समय पे मदद भी करते रहते हैं अपने तरीके से। और आज हमारे चैनल पे अभिषेक जी आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। देखा जाए इस देश के अंदर जो है जो राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय जो भाजपा की सरकार है वो एक त्रस्त सरकार है, लोग उससे त्राहिमाम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बयानबाजी जो चल रही है उस पर ही हम बात करेंगे। तो योगी जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, इस वाले बयान पे आपका क्या कहना है? ठीक है, देखिए राजकुमार जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक सन्यासी भी हैं। तो उनसे एक ऐसे आचरण की उम्मीद और अपेक्षा की जाती है कि वो जब अपने राजधर्म का निर्वाह करें तो राजधर्म का निर्वाह वो निर्विवाद रूप से 100% करें। ऐसी अपेक्षा, ये बात चलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं तो कह रहा हूं, लेकिन ऐसी अपेक्षा उत्तर प्रदेश की समस्त जनता, जिसमें मैं कह सकता हूं कि 100% जनता उनसे ऐसी ही अपेक्षा करती होगी। और उत्तर प्रदेश का हिंदुस्तान का एक नागरिक और उत्तर प्रदेश का निवासी होने के नाते यह अपेक्षा मेरी भी उनसे होगी कि अपने राजधर्म का पालन वो पूर्णतया निर्विवाद तरीके से, ईमानदारी से, सब लोगों को साथ में लेकर चलते हुए इस तरह से वो करें। जब उन जैसा व्यक्तित्व इस तरह के धर्म से जुड़े हुए या नफरत भरे बयान देता है तो लगता है कि क्या राजधर्म का पालन हो रहा है? क्या एक मुख्यमंत्री से, एक माननीय मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है हिंदुस्तान का, और आज जब हिंदुस्तान को विश्व पटल पे एक महाशक्ति के रूप में हिंदुस्तान का हर नागरिक देखना चाहता है और उस सपने को देख रहे हों, उस सपने के बारे में बात कर रहे हों, तो उस राष्ट्र के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य के मुख्यमंत्री से भी अपेक्षाएं उस अनुरूप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अगर होनी चाहिए तो फिर बदजबानी नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो उसको पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार से कहना चाहूँगा कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया है। आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कीजिए ना। जब आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे तो जो ये बयान है बटोगे और कटोगे वाला, इसका जवाब आपको सख्त ही मिल जाएगा। ना बटने की नौबत आएगी, ना कटने की नौबत आएगी। ये इस तरह के जो बयान हैं आप सख्त ही देना बंद कर देंगे। और ये शिक्षा वाली बात जो मैंने कही है, ये शिक्षा वाली बात उन तमाम लोगों पर भी लागू होती है जो इस तरह के बयान देने वाले हैं। सपा व कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं में मोहम्मद अली जिन्ना की जो है आत्मा प्रवेश कर गई है। योगी जी का भी ये एक आरोप है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस बयान के संदर्भ में तो मैं पूर्व की कुछ बातों का ही याद दिला सकता हूँ। हाँ। कि मोहम्मद अली जिन्ना जी के यहाँ कौन माथा टेकने के लिए गए थे? उनकी पार्टी के ही लोग। अगर वो स्वीकार्य नहीं थे तो भाई क्यों गए थे? या पीछे हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे। भाई अगर स्वीकार्य नहीं थे उनके वहाँ के प्रधानमंत्री जी तो आप क्यों गए थे भाई? तो इस बात का जवाब तो यही हो सकता है कि थोड़ा सा पीछे चले जाइए और पिछली बातों को याद कर लीजिए। तो आरोप लगाइए, लेकिन आरोप वो लगाइए जो साबित करने की स्थिति हो। केवल आप आरोप जो लगा रहे हैं राजनीति से प्रेरित आरोप है, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन पिछली बातों को भी याद कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी की टोपी लाल है लेकिन उसके कारनामे काले हैं। योगी जी का ही ये आरोप है, क्या कहना चाहते हैं इसके विषय में? देखिए, जहाँ तक समाजवादी की टोपी लाल की बात है, रक्त का रंग भी लाल ही होता है और क्रांति का रंग भी लाल ही होता है। तो समाजवादी पार्टी जो है समाज के हर अंग को, समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलने का नाम समाजवाद है। अब इसके अंदर जो शोषित हैं, वंचित हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनकी आवाज़ को उठाने का काम
अगर समाजवादी लोग करते हैं तो यह गलत काम तो है नहीं। इस काम की तो तारीफ होनी चाहिए, बजाय उसकी आप भर्त्सना करें और आप रंगों के आधार पे भी आप बंटवारा करें। तो यह तो बड़ी अजीब सी बात हुई कि ये रंगों को तो जो है, जब होली का त्यौहार होता है और कोई आपसे मिलने के लिए, होली की बधाई देने के लिए आपके यहाँ आता है, तो क्या आप होली की बधाई तब स्वीकार करते हैं कि जब उसका रंग देख लेते हैं कि भाई ये कौन सा रंग जो है मुझको लगा रहा है। तो अगर आप रंगों के अंदर भी बंटवारा करते हैं और रंगों को भी आप एक इस तरह से, इस दृष्टि से देखते हैं, तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि समाजवादी पार्टी की टोपी का रंग लाल है और इस तरीके की बातें, ये तो बड़ी अजीब सी बातें हैं भाई। इसके साथ साथ जो है सपा मुखिया बेशर्मी से दुष्कर्मी यानी कि बलात्कारियों का साथ दे रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप और अभिषेक जी, ये भी मैं जानना चाहूंगा। देखिए, दुष्कर्मियों की बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता पूर्व में बलात्कार और महिला उत्पीड़न के आरोपी उन पर लग चुके हैं और साबित भी हो चुके हैं। तो कितने ही नेता, आप जब नाम गिनवाना शुरू करें तो लिस्ट शायद बहुत लंबी हो जाए, तो ऐसे कितने ही नेता आपने भी देखे हैं पूर्व के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, लेकिन आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर। इसके साथ साथ भस्मासुर जैसी दोनों की जोड़ी यानी कि राहुल और अखिलेश की जोड़ी को भस्मासुर कह दिया है, और साथ साथ कहते हैं योगी जी की सपा में औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर गई है। तो आप क्या कहेंगे इसको लेके? क्या माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी मुकदमा कायम है किसी अदालत के अंदर? उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल के अंदर जो काम किए हैं, उनकी आज छवि विकास पुरुष के रूप में है पूरे हिंदुस्तान में। उनको युवाओं का, और अकेले युवाओं का नहीं, हर उम्र के व्यक्ति का हृदय सम्राट हैं वो पूरे हिंदुस्तान के। और ऐसे विकास पुरुष के लिए जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी मुकदमा कायम नहीं है, आप उसके ऊपर इस तरीके की बातें करें, साबित कर पाएंगे? आप भस्मासुर कह रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। मैंने भी सुना था उनका वो बयान, गाजियाबाद में समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने भी देखा था। लेकिन मैं केवल ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप तो प्रदेश के मुखिया हैं सर, और प्रदेश के मुखिया होने के बाद आप जो आरोप लगा रहे हैं, क्या आप उस आरोप को साबित करने की स्थिति में हैं? यदि किसी अदालत के अंदर जाके आपके उस आरोप को, जो आपने आरोप लगाया है, इस आरोप को चैलेंज कर दिया जाए, तो क्या जवाब बन पाएगा? चैलेंज किस तरीके से? कोर्ट के माध्यम से चैलेंज किया जाएगा या एफआईआर कराई जाएगी इस मामले को लेके? मैंने ये बात एक आपके चैनल के माध्यम से कही है। हाँ। कि यदि इसको चैलेंज कर दिया जाए, हाँ, तो क्या जवाब बन पाएगा? हाँ। क्या आरोप है? तो कोई एफआईआर मुकदमा कायम है अखिलेश जी के खिलाफ? तो फिर आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए। एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति के ऊपर आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। ये केवल मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनावों के अंदर एक जबरदस्त हार, एक जो मैंडेट उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया है, ये हताशा के अलावा इसे कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके साथ साथ अभी अयोध्या के मिल्कीपुर में एक विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने सपा के लिए कहा कि हरे रामा हरे कृष्णा से भी अब जो है समाजवादी पार्टी वाले लोगों को परहेज होने लगा है। योगी जी का ये भी आरोप है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर धर्म की बात करेंगे, हाँ, तो अखिलेश जी इटावा में महादेव के एक भव्य मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। अब जब आपने धर्म की बात कही है तो फिर तो धर्म की बात स्पष्ट ही होनी चाहिए। हाँ। इटावा में अखिलेश जी एक महादेव के एक भव्य मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। क्या और भी कोई स्पष्टीकरण चाहिए इस बात के परिप्रेक्ष्य में, या यही स्पष्टीकरण काफी होगा? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, सम्मानित नेता सारे भारतीय जनता पार्टी के, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। कितने नेता ऐसे हैं जो जब गौ माता की बात करते हैं, उनके घर में गौ ग्रास निकलता है, जो रोज मंदिर जाते हैं, प्रथम काम ये करते हो कि गौ माता को जाके गौ ग्रास उनको अर्पित करें। कितने नेता हैं बताइए? लेकिन बातें कुछ और करेंगे, काम कुछ और करेंगे। तो कथनी और करने के अंतर का जवाब तो राजकुमार जी जनता ही बेहतर दे देगी। अभी पूर्व में भी कुछ महीने पहले जो चुनाव हुआ था उसमें भी दिया था। अभी जो ये 10 विधानसभाओं का उपचुनाव आ रहा है, इसमें भी मिल जाएगा, और 2027 भी इंतजार कर रहा है। अभी हाल ही में कई राज्यों में जो है चुनाव है, जैसे जम्मू कश्मीर की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, या अन्य और राज्य की बात की जाए, क्या लगता है भाजपा की क्या स्थिति रहने वाली है इन चुनावों में? भाजपा की स्थिति दयनीय होने वाली है। अभी आपने उड़ीसा की घटना का संज्ञान लिया होगा, ना लिया हो तो मैं
उस घटना के संदर्भ में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ कि कैसे एक शर्मनाक घटना, जिसमें पूर्व ब्रिगेडियर की बेटी जो स्वयं में एक लॉयर है और उसका मंगेतर जो आर्मी के अंदर कैप्टन है, उनके साथ किस तरह की घटना पहले रोड के ऊपर होती है कि उड़ीसा में जिस तरह से सरे रहा उनको रोड पे मोलेस्ट किया जाता है, हेरस किया जाता है, और जब उसकी कंप्लेंट करने के लिए वो थाने के अंदर जाते हैं तो थाने में किस तरह की यौन हिंसा का शिकार वो महिला होती है। तो इस तरह की जो स्थिति, ये वो प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन क्या यह घटना कितनी हाईलाइट हुई? क्या इस घटना के अंदर न्याय और इंसाफ अब तक हुआ? 15 सितंबर की रात्रि की यह घटना है, आज इस घटना को हुए 1 हफ्ता बीत चुका है। तो जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, केवल राजनीति से प्रेरित होकर वो काम कर रही है। बाकी इंसाफ, न्याय, संविधान, इन सब बातों से, जो मूलभूत बातें हैं, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। पटल पर काम से इनका कोई लेना देना नहीं है, और इन सब चीज़ों को जनता बहुत नज़दीक से देख रही है। जनता पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। त्रस्त ना हुई होती तो नारा तो 400 पार का भी था। क्यों हवा निकल गई नारे की? तो जिस तरह से उस नारे की हवा निकली है, उसी तरह से आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। मैं चलते चलते जो है अभिषेक जी आपसे जानना चाहूँगा कि इस देश के लोगों के लिए एक शॉर्ट मैसेज जो अगर कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं देश की जनता से एक बात कहूँगा कि आपकी विचारधारा सबसे पहले देश के प्रति समर्पित होनी चाहिए। आपकी विचारधारा सबसे पहले संविधान के प्रति समर्पित होनी चाहिए। आपकी विचारधारा सबसे पहले देशवासियों के प्रति समर्पित होनी चाहिए। देश ठीक उस तरह से है जिस तरह से आप एक छाते के नीचे हैं, उस तरह से देश को मानिए। अगर छाता सुरक्षित है और मौसम खराब है तो छाते के नीचे जितने लोग हैं वो सब सुरक्षित हैं। तो अगर देश सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं। तो सबसे पहले देश की बात होनी चाहिए, और जब देश की बात हो तो अपने व्यक्तिगत हितों से, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से समझौता किया जा सकता है, निभाया जा सकता है, लेकिन देश के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। राजनीतिक व्यक्ति, बहुत से राजनीतिक व्यक्ति ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको अपनी बातों से आपको बांटने का काम करेंगे। आपको बांटते हुए वो केवल अपने और अपने दल का स्वार्थ साधने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, और ये सावधान रहने के लिए आपको राजनीतिक रूप से पूर्णतया जागरूक रहना पड़ेगा। जब आप राजनीतिक रूप से पूर्णतया जागरूक रहें और पूरी निष्पक्षता के साथ और पूरे तथ्यों के साथ सारी तस्वीर को आकलन करने का, देखने का प्रयास करें बगैर प्रभावित हुए, तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है, किसकी मंशा काम करने की है, किसकी मंशा केवल बात करके आपको बरगलाने की है, काम करने की नहीं है। और ये सब काम करते हुए जिनको जितना मौका मिला है, देश के अंदर जब कोई सरकार आती है पद पर, देश के अंदर राजशाही नहीं है, देश के अंदर लोकशाही है। लोकशाही जनता के माध्यम से सरकारें चुनी जाती हैं और जनता को ही समर्पित होती हैं। तो जब योजना 5 साल की है तो 5 साल के कार्यकाल की जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए। 5 साल के कार्यकाल की अगर जवाबदेही सुनिश्चित ना हो और उसके अंदर 5 साल का जवाब आदमी कोई जिम्मेदारी के साथ ना दे पाए, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि इसको मौका जो दिया जाए वो केवल नफरत की राजनीति या बांटने की राजनीति के आधार पर नहीं होना चाहिए, विकास की राजनीति पर होना चाहिए। अगर विकास की राजनीति की गई है और विकास की राजनीति के अंदर इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, जो निचला वर्ग है, निचले वर्ग के अंदर जो मध्यम वर्ग है, निचला वर्ग है, जो गरीबी से नीचे की रेखा के लोग जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए क्या काम किया गया है। जो समर्थ वर्ग है तो वो फिर भी निभा लेगा, उसके बाद फिर भी बहुत क्वेश्चन होता है निभाने के लिए चीज़ों को मैनेज करने का। लेकिन मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है जिसके पास कुछ नहीं होता, जिसकी आस उम्मीद सब कुछ सरकारों से ही होती है, सरकार की नीतियों पर ही निर्भर करती है। तो ऐसे वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए और आपस में एक दूसरे का साथ निभाते हुए तो यह जरूर देखिए कि किस सरकार ने आपके लिए ईमानदारी से विकास कार्य किए हैं, विकास योजनाएं कौन सी सरकार लाई है। इन सब बातों का जब आप आकलन कर लें। अब शिक्षा के क्षेत्र में मैं जरूर कहना चाहूँगा कि विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में चाहे 2 रोटी कम खाइए, 2 रोटी घर में कम बने, पर बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाइए।
अगर आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका भविष्य सुरक्षित है, और अगर शिक्षित नहीं हुए तो समझ लीजिए फिर कहीं ना कहीं आपको बरगलाने का प्रयास होगा, आपको भोले भाले लोगों को, भोले भाले देशवासियों को ठगने का प्रयास होगा। उन सब चीज़ों से सावधान रहिए और देश के प्रति समर्पित रहिए। बस इतना ही मैं आपके चैनल के माध्यम से राजकुमार जी संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है।